Hello dear students. Now today we will learn standard 4 subject Hindi. Let's start chapter number 2 धरती पर उतरा इंद्रधनुष. ओके इंद्रधनुष मतलब रेनबो. ओके तो आपको पता है कि इंद्रधनुष के जो 7 रंगों है. ओके 7 रंग है उसके बारे में यहाँ पे कहा गया है. ओके तो अब यहाँ पे अब हम क्या करेंगे तो अब हम अभ्यास मतलब स्वाध्याय. ओके तो स्वाध्याय देखते हैं. तो स्वाध्याय मतलब कि अब इंग्लिश में बोलते हैं एक्सरसाइज, राइट. तो एक्सरसाइज यहाँ पे हम हिंदी में बोलेंगे अभ्यास. तो पहला है मौखिक. मौखिक मतलब कि हमें मुंह सिर्फ बोलना है. ओके बोलना ही है, हमें लिखना बिखना कुछ नहीं है, सिर्फ उसको समझना है और लिखना है. तो फर्स्ट है सही उच्चारण कीजिए. सही उच्चारण कीजिए. फर्स्ट है इंद्रधनुष. इंद्रधनुष बराबर. इंद्रधनुष मतलब कि रेनबो, इंग्लिश में हम बोलते हैं रेनबो. ओके वो. सेकंड है सप्तम. सप्तम मतलब कि जिसके 7 रंग होते हैं वो. ओके सप्तम मतलब कि जो इंद्रधनुष था बराबर, जो रेनबो था उसके जो 7 कलर थे उसकी वजह से उसका नाम क्या था, सप्तम, राइट. किरणें मतलब कि जो सूरज होता है और उसकी किरणें होती है, राइट. तो उसकी किरणें होती है. सुबह सुबह आप देखोगे कि सूरज निकलता है बराबर, और निकलता है उसके बाद क्या होता है कि सूरज की किरणें आजू बाजू फैलती है तो आपको उजाला महसूस होता है. ओके तो उसको क्या बोलते हैं, सूरज की किरणें, राइट. दूसरा है पहाड़. पहाड़ मतलब इंग्लिश में हम बोलते हैं माउंटेन. ओके तो वो है. और दूसरा है अंधेरा. लास्ट है अंधेरा. अंधेरा मतलब डार्कनेस. ओके तो जो सप्तम था, जो इंद्रधनुष था, वो क्या था कि जो दीपू के घर पे वो गया था बराबर, उसको सहारा दीपू ने दिया था. तो दीपू के घर गया और दीपू ने क्या किया कि चल तू मेरे घर एक दिन रुक जा. तो वो रुकने के लिए तैयार हो गया और जैसे ही वो दीपू के घर के अंदर गया तो क्या हुआ कि उसके जो 7 रंग थे वो दिखना बंद हो गए. ओके तो उसको वहाँ पे क्या था कि घर के अंदर जैसे वो अंदर एंटर हुआ तो 7 कलर जो थे उसके वो दिखने बंद हो गए और घर में अंधेरा सा छा गया. ओके तो उसको बोलते हैं अंधेरा. ओके अब है नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है 2. क्वेश्चन नंबर 2 सोचिए और बताइए. क्वेश्चन नंबर 2 है सोचिए और बताइए. तो फर्स्ट है क. इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग होते हैं. इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग होते हैं. तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं. ओके तो 7 रंग में कौन से होते हैं. तो फर्स्ट है बैंगनी. ओके बैंगनी मतलब कि आपको पहले तो ये होगा कि बैंगनी जैसा कलर कैसा होगा. तो बैंगनी मतलब पर्पल कलर होता है, जो डार्क कलर होता है बराबर. आपने बैंगन खाए होंगे, बैंगन की सब्जी. हाँ शायद किसी को पता पसंद भी नहीं है कि बैंगन का भरता है. ओ मम्मी तो बनाए, मुझे बैंगन पसंद ही नहीं है. ओके तो बैंगन मतलब कि जो सब्जी होती है बराबर वो. तो आपने बैंगन तो देखा होगा, उसका जो कलर होता है वो ही बैंगनी. ओके अब है सेकंड नीला. नीला मतलब डार्क ब्लू. नीला मतलब डार्क ब्लू. ओके डार्क ब्लू. ओके आप बोलते हो डार्क ब्लू. ओके तो डार्क ब्लू है. फिर दूसरा है आसमानी. आसमानी रंग कैसा होगा. तो आसमानी रंग कैसा होता है, आसमान में दिखता है ना वो कलर. ओके इंग्लिश में हम बोलते हैं स्काई ब्लू. तो स्काई ब्लू कलर भी आपने देखा होगा. तो वो भी क्या है कि जैसे ही आपने देखा होगा कि बारिश का मौसम होता है, बहुत सारी बारिश होने को आती है, तब क्या होता है एकदम अंधेरा सा छा जाता है, बहुत सारे घने बादल छा जाते हैं पूरा. आप देखोगे तो एकदम डार्क डार्क हो जाता है और आपको लगेगा कि क्या हुआ है. तो आपको ऐसे अंधेरा जैसा महसूस होता है बराबर. और उसके बाद क्या होता है, तो बहुत सारी बारिश होती है, बहुत सारी बारिश आनी शुरू होती है और धीरे से उसके बाद क्या होता है कि बारिश
चली जाती है और उसके बाद जो बादल है वो हट जाते हैं, बराबर। और धीरे धीरे वो हटना शुरू करेंगे और क्या होता है कि वो आसमान खुला हो जाता है, बराबर। आसमान क्या हो जाता है, खुला हो जाता है। तो जो आसमान है वो खुला हो जाता है। उसके बाद होता है कि उसके बाद जो आसमान खुला होता है तो जो कलर दिखता है उसको क्या बोलेंगे हम, आसमानी, मतलब स्काई ब्लू। ओके, उसके बाद है हरा, हरा मतलब ग्रीन कलर। ओके, उसके बाद है पीला, पीला। ओके, पीला कलर। ओके, येलो, आप इंग्लिश में बोलते हो येलो। ओके, तो येलो कलर। उसके बाद है नारंगी, नारंगी तो मैडम नारंगी, नारंगी मतलब ऑरेंज कलर। ओके, तो नारंगी ऑरेंज कलर है। उसके बाद है लाल कलर, लाल कलर मतलब रेड कलर। ओके, अब सब हम साथ ही साथ रंग कैसे बोलेंगे एक साथ। तो फर्स्ट है बैंगनी, दूसरा है नीला, तीसरा है आसमानी, चौथा है हरा, पांचवा है पीला, चौथा है नारंगी और लास्ट में है जो सातवां कलर है वो है रेड कलर। ओके, तो इंद्रधनुष के ये रंग है। ओके, है क्या आपने इंद्रधनुष देखा है, वो कब दिखाई देता है। अब यहाँ पे बोला कि आपने इंद्रधनुष देखा है, तो हाँ हमने इंद्रधनुष देखा है। तो कब दिखाई देता है, तो कब दिखाई देता है, तो इंद्रधनुष जब क्या होता है कि बहुत सारी, मैंने बोला कि बारिश होती है और बादल हट जाते हैं तो आपको स्काई ब्लू कलर जैसा कलर दिखेगा, बराबर। पूरा आसमान खुला हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं, पूरा आसमान खुला हो गया, बादल सब घनेरे बादल हट गए। तो बादल जब हट जाते हैं और उसके बाद क्या होता है कि जो बादल हट जाते हैं और उसके बाद जो उसके पीछे जो सूरज छिप गया होता है वो निकलता है और उसके सामने, मतलब कि उसके सामने मतलब सूरज होता है उसके ऑपोजिट सामने आपको इंद्रधनुष दिखाई देगा। ओके, तो वह कब दिखाई देता है, अब वहाँ पे क्वेश्चन है वो कब दिखाई देता है। तो इंद्रधनुष जब बहुत सारी बारिश होती है, उसके बाद जब आकाश खुला हो जाता है और बारिश बंद हो जाती है, तो उसके बाद क्या होता है कि जो आकाश खुला हो जाता है और सूरज की किरणें आती है धरती पर। ओके, और तब हमें ऑपोजिट साइड पे दिखाई देगा इंद्रधनुष। ओके, तो ये कब दिखाई देता है, तो ये बारिश के मौसम में दिखाई देता है। ओके, अब है लिखित, लिखित मतलब लिखना है। ओके, अब हमें क्या करना है, तो लिखना है। तो किसने किससे कहा, सही उत्तर में राइट का निशान लगाइए। तो फर्स्ट है क, क्या तुम चिड़िया या बंदर हो। अब ये जो किसने किससे कहा था, तो पहले तो पेड़ है, पेड़ ने सप्तम से कहा था, दीपू ने सप्तम से कहा था। तो यहाँ पे है कि क्या तुम चिड़िया या बंदर हो, वो किसने बोला था, तो सप्तम ने पहले तो क्या किया था कि सप्तम पहले गया था, कहाँ गया था सप्तम, तो सप्तम पहले पेड़ के पास गया था, बराबर। तो पेड़ के पास गया था तो उसने, सप्तम ने क्या किया था, उसको पूछा था कि क्या मुझे तू सहारा देगा, क्या मुझे यहाँ पे आराम करने को मिलेगा। तो पेड़ ने क्या पहले जवाब दिया था कि क्या तुम चिड़िया या बंदर हो, तो तब पेड़ ने जवाब दिया, बोला था, बराबर। तो ये किसने बोला था, पेड़ ने सप्तम से कहा था, राइट, या चिड़िया या बंदर हो। ओके, ख है तुमने अपने घर में मुझे ठहरने दिया, इसके लिए धन्यवाद। तुमने मुझे अपने घर में ठहरने दिया, इसके लिए धन्यवाद। तो दीपू ने सप्तम से कहा या सप्तम ने दीपू से, तो वो दीपू ने सप्तम से कहा था, नहीं, दीपू ने ऐसा बोला था कि तू मेरे घर रह सकता है। ओके, और सप्तम एक रात उसके घर रुका था। ओके, वो एक रात उसके घर रुका था, इसलिए उस सप्तम ने दीपू को बोला था कि तूने मुझे तेरे घर पे रखा, इसके लिए धन्यवाद। ओके, तो कहाँ पे राइट करना है, सप्तम ने दीपू से कहा, वहाँ पे आपको राइट का निशान लगाना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, जो शब्द स्त्री जाति के बारे में बताते हैं उन्हें स्त्रीलिंग और
जो शब्द पुरुष जाति के बारे में बताते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे कि लड़की मतलब स्त्रीलिंग, सेकेंड है लड़का मतलब पुल्लिंग। ओके, तो जो शब्द स्त्री जाति के बारे में, ओके, स्त्री जाति के बारे में बताते हैं उसके उन्हें स्त्रीलिंग कहा जाता है। और जो शब्द मीन्स लड़के के बारे में, पहले तो मैं बोलूँ कि लड़की मतलब कि गर्ल, ओके, गर्ल होती है, उसके लिए क्या हमें लिंग उपयोग करनी है स्त्रीलिंग, ओके। और लड़का मतलब बॉय के लिए हमें पुल्लिंग, ओके, पुल्लिंग का उपयोग करना है, वो पुल्लिंग होता है, ओके। तो दिए गए शब्दों का अनेक लिंग से मिलान कीजिए। मिलान मतलब मैच द फॉलोइंग, ओके, मिलान मतलब मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट है औरत मतलब लेडीज, ओके, इंग्लिश में हम बोलते हैं लेडीज, तो उसको औरत मतलब स्त्रीलिंग, ओके, औरत मतलब स्त्रीलिंग, ओके। तो हमें क्या करना है, औरत है वो स्त्रीलिंग के साथ मैच करना है। देन आफ्टर हाथी मतलब पुल्लिंग, ओके, हाथी है वो पुल्लिंग है, ओके, मतलब वो मेल है, मेल और फीमेल, मेल मतलब पुल्लिंग, फीमेल मतलब स्त्रीलिंग, ओके। चिड़िया क्या है, गर्ल है, बराबर, तो उसमें गर्ल है तो क्या यूज़ करना है, स्त्रीलिंग, तो स्त्रीलिंग चिड़िया है वो स्त्रीलिंग है, वहाँ पे हमें मैच करना है। नेक्स्ट है लड़का तो वो क्या है, पुल्लिंग, बॉय, बराबर, बॉय तो पुल्लिंग। अब है नेक्स्ट लड़की मतलब मैंने क्या बोला था, लड़की मतलब स्त्रीलिंग, तो स्त्रीलिंग है वहाँ पे हमें मैच करना है। मछली क्या है, तो स्त्रीलिंग, ओके। नाउ नेक्स्ट है कुत्ता, तो कुत्ता क्या है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, तो कुत्ता पुल्लिंग है, ओके। पर कुत्ती लिखा हो, फॉर एग्जाम्पल कुत्ती लिखा हो तो वो क्या होगा, स्त्रीलिंग, ओके। तो कुत्ता है यहाँ पे तो हम क्या लिखेंगे, पुल्लिंग, ओके। और लास्ट में है आदमी मतलब मैन, ओके, मैन, तो मैन में क्या यूज़ करेंगे हम, पुल्लिंग, ओके। तो आदमी है वहाँ पुल्लिंग के साथ मैच करेंगे, ओके। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, ओके। जैसे राम, पेंसिल, आगरा, खुशी आदि, ओके। तो क्या होता है कि जो नाम होता है, नाम, अब हमारा पर्टिकुलर नाम होता है, बराबर, कि हमें नाम से पुकारे तो हमें पता चलता है कि हमें ही पुकारा। अगर हमारा नाम ही नहीं होता तो हमें पता चलता कि कैसे बात करनी है, कि वो हमसे कैसे हमें पुकारेगा, कैसे बात करेंगे हम उससे, ओके। तो यहाँ पे भी क्या है कि पर्टिकुलर नाम होता है, उसको क्या बोलते हैं, जो वस्तु होती है, वस्तु मतलब पेंसिल होती है, इरेजर होता है, बुक होती है, नोटबुक होती है, वो सब क्या है, वस्तु मतलब चीज़, ओके। स्थान मतलब कि आप कहाँ रहते हो, तो इंडिया में रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, ये गांव में रहते हैं, इसका नाम है, बराबर। तो जो नाम है गांव का नाम वो सब स्थान हुआ। प्राणी का नाम तो आपको पता ही है कि ये डॉग है, ये कैट है, आप बोलते हो ये बिल्ली है, ये कुत्ता है, बराबर, तो वो क्या है, प्राणी है, ओके। तो वो भाव आदि को संज्ञा कहा जाता है। तो यहाँ पे है कि दिए गए वाक्यों में से संज्ञा शब्दों को छांटकर लिखिए, मतलब कि दिए गए वाक्यों में संज्ञा को छांटकर लिखिए, मतलब कि क्या करना है, छांटकर मतलब अलग निकालना है, छांटकर मतलब अलग, उसको अलग निकालना है, ओके। तो यहाँ पे क शब्द है, नंबर 1 क, दीपू सप्तम का दोस्त था, तो दीपू सप्तम का क्या था, तो दोस्त पे क्या करेंगे, हम अंडरलाइन करेंगे, और जहाँ पे जो ब्लैंक है, ओके, वहाँ पे हमें क्या लिखना है, दोस्त, ओके, दोस्त। सेकंड है ख, क्या तुम चिड़िया या बंदर हो, क्या तुम चिड़िया या बंदर हो, तो चिड़िया क्या क्या है, तो चिड़िया और बंदर, तो दोनों क्या हुई, संज्ञा हुई, बराबर, चिड़िया नाम भी है और बंदर भी नाम है, बराबर, तो वो दोनों प्राणी है। तो प्राणी और चिड़िया पक्षी पंखी में आता है, बराबर, और बंदर प्राणी में, तो दोनों क्या हुए, संज्ञा हुए, तो वहाँ पे हम अंडरलाइन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, ओके। नाउ ग है, एक लड़का घर के बाहर खेल रहा था, एक, पर कौन खेल रहा था,
तो लड़का, और कहाँ खेल रहा था, तो घर। तो लड़का और घर दोनों संज्ञा हुए। ओके, तो लड़का और घर में दोनों में अंडरलाइन करनी है। ओके, देन आफ्टर फोर्थ नंबर ग, सप्तम आसमान में रहता था। सप्तम आसमान में रहता था। तो सप्तम कहाँ रहता था, अब पर्टिकुलर स्थान, स्थान है बराबर, अब स्थान का नाम है। तो कहाँ पे अंडरलाइन करनी है, आसमान। ओके, आसमान में, सप्तम कहाँ पे रहता था, तो आसमान में। तो आसमान पे अंडरलाइन करनी है, और जहाँ पे ब्लैंक लिखा है वहाँ पे लिखेंगे आसमान। ओके, नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए व्यंजनों के प्रयोग से नए शब्द बनाइए। दिए गए व्यंजन होते हैं। ओके, व्यंजन को क्या करना है, यहाँ पे प्रयोग करके नया शब्द बनाना है। तो यहाँ पे टट, टठ लिखा है। ओके, तो यहाँ पे टठ लिखा है, तो टठ लिखा है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ल, ओके, ट और ठा लिखा है बराबर, तो ल ठा। ओके, ल ठा। ओके, तो अब यहाँ पे मैंने बाजू में एक शब्द लिखा है, तो मट्ठा लिखा है। मैंने क्या लिखा है, मट्ठा। और हाँ, आपको ऐसा लगे कि म शब्द मुझे पसंद नहीं, तो आपको ट और ठा तो लिखा ही है, वैसा वैसा सेम टू सेम आपको ट और ठा लिखना है बराबर। और उसके बाद उसके आगे व्यंजन को लिख देना है। तो मैंने जैसे म लिखा है, वैसे आप कोई भी एक शब्द लिख सकते हो। क लिखोगे तो कट्ठा हो जाएगा, म लिखोगे तो मट्ठा हो जाएगा, स लिखोगे तो सट्ठा हो जाएगा, ग लिखोगे तो गट्ठा हो जाएगा। ओके, तो ऐसे अलग अलग शब्द बना सकते हैं। दूसरा है प्य, अब उस पे हमने ऐड किया है या, प्या, प्या। ओके, तो अब शब्द बनाते हैं प्यार, प्यार। ओके, अब दूसरा है कि प्यार, अब र है उसकी जगह मैं लिखते हूँ प्यास, प्यास। ओके, स, तो मुझे स पसंद नहीं, तो उसकी जगह मैंने ज लिखा। ओके, तो प्याज, क्या हुआ शब्द, प्याज। ओके, तो दो शब्द बन गए, प्यार, प्याज। अब ज नहीं लिखना है, तो प्यास लिखिए, प्या न लिखे, प्या ट लिखे, जो भी लिखोगे आप, तो वो क्या होता है, एक शब्द बन जाता है। ओके, अब है थर्ड नंबर लल। ओके, लल, अभी मैंने लिखा है कल्लू। ओके, कल्लू। ओके, तो ऐसे ही मैंने दूसरा लिखा है, क है, अब उसकी जगह कल्लू है बराबर, तो अब कल्लू की जगह क लिखा है, उसकी जगह मैं लिख देती हूँ उ, तो उल्लू, शब्द क्या बना, उल्लू। ओके, उल्लू। अब दूसरा है कि मैंने दूसरा शब्द बनाया है चुल्लू, चुल्लू। ओके, चुल्लू नहीं लिखना है तो मुंह भी लिख दो, तो मुल्लू, गुल्लू, बुल्लू। ओके, ऐसे अलग अलग शब्द बन जाएंगे। ओके, वैसे ही चच, अब जोड़ाक्षर है च वत्ता च बराबर चच। ओके, तो मैंने शब्द बनाया है बच्चा। ओके, बच्चा, तो आगे मैंने ब लिखा है, वैसे ही आपको क्या लिखना है, तो मैंने दूसरा शब्द बनाया है कच्चा। ओके, तो बच्चा वैसा ही है कच्चा। ओके, मुझे कच्चा नहीं पसंद, मतलब क है, तो क की जगह में ख लिख दूँ तो खच्चा हो जाएगा, ग लिखोगे तो गच्चा हो जाएगा। ओके, तो कोई भी हमें व्यंजन का एक अक्षर लेके उसके साथ जोड़ देना है। ओके, तो उससे क्या होगा कि जो शब्द है, जो व्यंजन के प्रयोग से नए शब्द, तो एक नया शब्द बन जाएगा। ओके, अब है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है कि दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर में राइट का निशान लगाइए। अब यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं और उसके हमें क्या करना है, राइट का निशान लगाना है। तो क है, सप्तम किसका नाम था, तो पहला है पेड़ का, दूसरा है इंद्रधनुष का, और तीसरा है झरने का। तो फर्स्ट है आंसर इंद्रधनुष। ओके, पेड़ का नाम सप्तम था नहीं, इंद्रधनुष का यस, क्योंकि सप्तम क्यों था उसका नाम, उसके 7 रंग थे, इसके लिए उसको 7 रंग थे, उसके लिए उसको उसका नाम रखा था सप्तम। ओके, अब है झरना, तो झरना उसका नाम था, झरने का नाम सप्तम था नहीं, तो वहाँ पे नहीं, सिर्फ हमें क्या करना है, तो इंद्र
इंद्र धनुष का, वहाँ पे हमें राइट का निशान लगाना है। अब है ख, सप्तम का शरीर कितने रंगों से बना था। अब सप्तम में यानी कि सप्तम मतलब 7 रंग। ओके, तो यहाँ पे लिखा है 5, 6 और 7। तो सप्तम के शरीर के रंग कितने थे, 7। ओके, तो 7 लिखा है, जहाँ पे 7 लिखा है वहाँ पे क्या करना है, राइट का निशान लगाना है। अब है 6, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब है दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, पेड़ और झरने ने सप्तम को अपने पास क्यों नहीं ठहरने दिया। अब क्वेश्चन है कि पेड़ और झरने ने सप्तम को अपने पास क्यों नहीं ठहरने दिया। तो क्योंकि पेड़ और झरने ने सप्तम को अपने पास ठहरने से इसलिए मना कर दिया। देखो, अगेन आई रिपीट, पेड़ को झरने ने सप्तम को अपने पास ठहरने से इसलिए, न ठहरने मीन्स नहीं ठहरने के, इसलिए मना कर दिया क्योंकि पेड़ पर सिर्फ बंदर और पक्षी रहते हैं। पेड़ पर बंदर और पक्षी रहते हैं तथा झरने में मछली और मेंढक रहते हैं। तथा झरने के अंदर कौन रहता है, तो मछली और मेंढक। ओके, फ्रॉग। तो उसकी वजह से क्या हुआ था, पेड़ ने और झरने ने सप्तम को अपने पास नहीं ठहरने दिया। ख है, सप्तम अपने घर पर वापस क्यों चला गया। अब सप्तम अपने घर वापस क्यों चला गया, क्वेश्चन है। तो सप्तम अपने घर वापस इसीलिए चला गया कि धरती पर वो गया था तो उसके जो 7 रंग थे वो दिखाई नहीं दे रहे थे। जो वैसे ही तो वो दीपू के घर गया था तो क्या हुआ था, जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल हुआ और क्या हुआ था, अंधेरा सा छा गया था। ओके, तो वैसे ही यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ कि उसके जो सुंदर रंग थे वो दिखाई देने बंद हो गए थे। इसलिए उसको क्या हुआ, घर की याद आने लगी। इसलिए क्या बोल रहा है कि धरती पर उसके जो सुंदर रंग थे वो दिखाई नहीं दे रहे थे। रंगों के बिना वह अधूरा है। यहाँ यह सोचकर वो अपने घर वापस चला गया। अगेन आई रिपीट, सप्तम अपने घर वापस इसलिए चला गया क्योंकि धरती पर उसके सुंदर रंग दिखाई नहीं दे रहे थे। रंगों के बिना वह अधूरा है। वह सोचकर मतलब यह सोचकर वो अपने घर वापस चला गया। ओके, अब 7 है, मूल्यपूरक प्रश्नों है। तो मूल्यपूरक मतलब कि इस कहानी है जो उसमें आपको क्या शिक्षा मिलती है उसके बारे में है। तो अगर जरूरत के समय कोई आपसे मदद मांगता है तो आप क्या करोगे। अब जरूरत के समय पे आपसे कोई मदद मांगता है तो आप क्या करोगे। तो आंसर है, अगर जरूरत के समय कोई हमसे मदद मांगता है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि हम किसी की मदद करेंगे तभी दूसरा हमारी मदद करेगा। ओके, अगेन आई रिपीट, अगर जरूरत के समय पे आप किसी की मदद करोगे तो आपकी भी कोई मदद करेगा, राइट। तो यहाँ पे है कि अगर जरूरत के समय कोई हमसे मदद मांगता है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। ओके, तो अगर ज़रूरत के समय कोई हमसे मदद मांगता है तो हमें उसकी मदद करेंगे, क्योंकि हम किसी की मदद करेंगे तभी दूसरा हमारी मदद करेगा। ओके, आओ अब कुछ सुने और बताइए। ओके, तो ये आपको मैंने पार्ट 2 में ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया ही है। ओके, तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज फिनिश होती है। ओके, गुड बाय एवरीबॉडी।